नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, इनर पीस के बारे में। तो इनर पीस कहने का मतलब कि भारत की टेरिटरी के अंदर अभी काफ़ी समय से यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली है कि इंटरनल सिक्योरिटी में काफ़ी इजाफा हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुई है, और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक जो है कम हुई है। तो यहाँ पर जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। जितनी ज़्यादा यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी अच्छी है, जितना ज़्यादा यहाँ पर भारत की इकोनॉमी के अंदर पीस होगा, उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, उतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है ना यहाँ पर खुल के इन्वेस्ट करेंगे। ओके, जब ऐसा एनवायरनमेंट बन जाएगा, ऐसा माहौल बन जाएगा, और जब भी ऐसी यहाँ पर कोई सिचुएशन होती है जैसे पाकिस्तान की ओर से यहाँ पर टेररिस्ट आते हैं, यहाँ पर अटैक करते हैं, ओके, तो यहाँ पर जो है माहौल जो है उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और जिस भी रीजन में ऐसा माहौल ख़राब होता है तो वहाँ पर फिर इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते, ओके, वहाँ पर पीछे ही हटते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर इन्वेस्ट करेंगे, कोई भी कारोबार करना है तो वहाँ पर वो चलेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी है, तो इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल पीस भी मैटर करता है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर इसी मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं कि अभी फिलहाल एक हफ्ते पहले एक हिजबुल मुजाहिदीन के एक चीफ हैं, ओके, जिसका नाम है डॉक्टर सैफुल्ला। ओके, तो इसकी यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है। ओके, ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था। ओके, पिछले काफ़ी लंबे समय से, सन 2014 से ये एक्टिव था। ओके, तो यहाँ पर इसका लिंक तो वो बुरहान वानी के साथ भी था, ये भी हिजबुल का ही एक कमांडर था। ओके, 2016 में इसको भी यहाँ पर मार गिराया था हमारी जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनके द्वारा। तो यहाँ पर लेटेस्ट एनकाउंटर यहाँ पर हुआ है, तो जैसे ये जो एनकाउंटर किया गया है, ये किया गया है लोकल पुलिस के द्वारा, जहाँ पर आर्मी ने सपोर्ट किया है और गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर गाइड किया है थ्रू जो इंटेलिजेंस जो न्यूज़ है उसके द्वारा। तो यहाँ पर अब तक जो है 200 से ज़्यादा जो टेररिस्ट जम्मू और कश्मीर में यहाँ पर जो है इस साल एलिमिनेट कर दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें ये हुई हैं जब आर्टिकल 370 को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर स्टेट को बना दिया गया है यूटी, और सारी की सारी पावर चली गई है अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर जो है अपने हिसाब से काम कर रही है, और यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ पर पीस जो है वो यहाँ पर बहाल किया जाए, इंटरनल सिक्योरिटी जम्मू और कश्मीर की इसको जो है इम्प्रूव किया जाए। तो यहाँ पर भारत सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो इसके अलावा और भी एस्पेक्ट्स हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, अगर बात करें तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इस्लामिक टेररिज्म की। ओके, तो पूरे भारत में इसका क्या अब वजूद है, ओके, तो क्या इसका अभी या कहाँ कहाँ पर ये एक्टिव है, तो इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर बात की गई है कि अगर सन 2016 के बाद की बात करें तो ऐसा कोई भी अटैक जो है जम्मू और कश्मीर के अलावा पूरे भारत में कोई भी ऐसा सिविलियन एरियाज में अटैक देखने को नहीं मिला है। ओके, टेररिस्ट गतिविधियां जो है वो कम हुई हैं। ओके, तो यहाँ पर 2016 से पहले जैसे पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर जो है कुछ आतंकवादी भेजे गए थे, फॉर एग्जाम्पल जो पठानकोट एयरबेस है, ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट एयरबेस है भारत के लिए। ओके, तो यहाँ आतंकवादी आए थे हमला करने के लिए, तो उनकी यहाँ पर मंशा यही थी कि जो एयर स्ट्रिप्स हैं उनको यहाँ पर उड़ाना है, ता जो कि यहाँ पर भारत जो है ना यहाँ से कुछ भी एयरक्राफ्ट जो है ऑपरेट ना कर पाए बाकी के रीजन्स को। तो यहाँ पर जो पठानकोट एयरबेस है बेसिकली जम्मू और कश्मीर को यहाँ पर जोड़ता है। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा उड़ी में अटैक हुए जनवरी में भी, सितंबर में भी, 2016 में भी। ओके, तो यहाँ पर और भी एरियाज थे जहाँ पंजाब में भी काफ़ी अटैक हुए थे। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें हुई थी सन 2016 से पहले। तो यहाँ पर जो इंडिया के काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स थी, ओके, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने 17 मेंबर जो है यहाँ पर अब तक जो है अरेस्ट करे हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अल हिंद। ओके, दिसंबर 2019 तक। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये पूरे भारत की यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है। ओके, तो यहाँ पर मोस्टली 2016 के बाद अटैक्स कम हुए हैं, ऐसी कोई न्यूज़ भी खास देखने को नहीं मिली है। हालांकि जम्मू और कश्मीर में ऐसा चलता ही रहता था। ओके, जम्मू और कश्मीर में ये पठानकोट के अटैक के बाद भी काफ़ी सारी यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं। जो हमारी टास्क फोर्सेस हैं उन्होंने यहाँ पर काउंटर एक्शन करते हुए काफ़ी जो टेररिस्ट हैं यहाँ पर उनको या तो पकड़ा है या फिर उनको जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया है। तो यहाँ पर लास्ट में बात कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अल हिंद। ओके, तो इसके बारे में भी आगे चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आगे बात की गई है अल हिंद के बारे में। तो यहाँ पर ये भी एक ISIS दैश विलायक नाम के एक जो है प्रोविंस यहाँ पर सेटअप कर रहे थे। ओके, इन द जंगल्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला इन 2019।
तो इनको भी यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया, इनकी लोकेशन ट्रेस की गई जो हमारी एजेंसीज थी उनके द्वारा, कोलार और कोडागू इन कर्नाटका, ओके, अलॉन्ग विद रत्नागिरी इन महाराष्ट्र एंड सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल। तो इन सब एरियाज में यहाँ पर जो भी इनके ठिकाने थे इनकी पहचान की गई और इनको जो है यहाँ से पकड़ा गया। ओके, तो यहाँ पर ये भी जो है सक्सेसेस हैं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट की, फोर्सेस की, ओके, जिसको भी यहाँ पर न्यूज़ में नहीं लाया जाता, ओके, तो यहाँ पर नोटिस नहीं किया जाता, तो जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पर अदा कर रही होती है हमारे नेशन बिल्डिंग में। ओके, तो कुछ ही न्यूज़ होती हैं, खासतौर पर वो भी जो जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग होती है वही न्यूज़ में होती है मोस्टली न्यूज़ चैनल्स में। इसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया में जो चल रहा होता है उसके बारे में यहाँ पर कोई भी जो है ज़्यादातर न्यूज़ नहीं होती है। ओके, आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर नक्सलिज्म की। ओके, नक्सलिज्म इसको बोलते हैं, नक्सलाइट मूवमेंट चली थी। ओके, तो 2006 से पहले ये काफ़ी बूम पे थी, काफ़ी सारी जो है यहाँ पर दुर्घटनाएं होती थी, खासतौर पे जो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला रीजन है वहाँ पर, उड़ीसा वाला रीजन है वहाँ पर, तो वहाँ पर इनके द्वारा काफ़ी सारे जो हमारे आर्मी पर्सनल से, ओके, तो इनको यहाँ पर जवानों को शहीद कर दिया जाता था अलग अलग तरीकों से। ओके, तो यहाँ पर भी बहुत नुकसान इन्होंने किया है हमारी यहाँ पर आर्मी फ्रंट का। ओके, तो यहाँ पर आगे बात करें तो 2006 तक यहाँ पर बात की गई है कि इन 2006 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैज स्टेटेड दैट द माओइस्ट मूवमेंट वाज द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एवर फेस्ड बाय इंडिया। तो ये 2006 में उन्होंने बात की थी कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज की अगर बात करें तो सबसे बिगेस्ट, ओके, सिंगल बिगेस्ट जो था ये यही था माओइस्ट मूवमेंट, ओके, जिसको नक्सलाइट मूवमेंट भी हम कहते हैं। ओके, तो अभी की अगर बात करें तो आज के दौर में ये भी डिक्लाइन में चला गया है। ओके, तो यहाँ पर जिन जिन एरियाज में यहाँ पर ये आगे बढ़ रहे थे, ओके, जहाँ जहाँ इनकी प्रेजेंस थी वहाँ पर अब ये लिमिट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट की विजन की वजह से और स्टेट गवर्नमेंट की एफर्ट्स की वजह से ओके, जो यहाँ पर जो हमारी एजेंसीज हैं उनकी यहाँ पर बढ़िया जो है इंटेलिजेंस की वजह से यहाँ पर जो है इनके ऊपर काबू पाया गया है। साथ ही साथ जो लोकल पुलिस स्टेशन है, ओके, इसके अलावा जो भी यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हुई थी, ओके, इनके द्वारा जो है यहाँ पर अभी काफ़ी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया गया है। और नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो पहले जैसा अब नहीं रहा है, अभी भी यहाँ पर है, प्रेजेंस है, लेकिन बहुत कम हो चुकी है। ओके, तो छत्तीसगढ़ में भी इसका जो है काफ़ी अहम रोल रहा है नक्सलाइट मूवमेंट का। ये जो नक्सलाइट्स होते थे मोस्टली इनकी प्रेजेंस होती थी जंगलों में। ओके, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के जो जंगल थे वहां पर इनको यहाँ पर ढूंढ पाना काफी टफ होता था, क्योंकि जंगल में ये रहते थे, उनकी जंगल की हर एक रूट इनको पता होता था। तो यहाँ पर जब भारत सरकार ने जब डेवलपमेंट करनी शुरू की, अगर छत्तीसगढ़ के एरियाज की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोड कनेक्टिविटी बढ़ानी शुरू कर दी, खासतौर पे जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज थे जहां पर प्रेजेंस थी नक्सलाइट्स की, जैसे सुकमा, बीजापुर और जगदलपुर, ओके, ये डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर इस वजह से ये चीज हुई कि जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स थे वहीं पर जो थे जो नक्सलाइट्स सिमट के रह गए। ओके, पर्टिकुलरली इन दंतेवाड़ा। तो अभी के लिए जितने भी अटैक्स हुए हैं ना आर्मी के ऊपर, तो इसी रीजन में हुए हैं, दंतेवाड़ा के। ओके, तो यहाँ पर भी बहुत नुकसान होता था, हमारे 60-60, 70-70 जवान शहीद कर दिए जाते थे इन नक्सलाइट्स के द्वारा इस रीजन में। ओके, तो यहाँ पर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भी ये इंसर्जेंसी नक्सलाइट्स मूवमेंट की रही है सन 2005 से लेकर 2010 तक। ओके, और झारखंड के 20 डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर अफेक्टेड रहे हैं। जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है इवन ट्राई टू इनिशिएट ए पीस डायलॉग दैट इवेंचुअली फेल्ड। ओके, तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट काम तो करती थी कि बात बढ़ाएं और जो मसला है उसका हल ढूंढें, लेकिन यहाँ पर हमेशा ये चीजें फेल होती थी। आगे बात कर रहे हैं कॉल अगेंस्ट इंसर्जेंसी। तो यहाँ पर अभी इंसर्जेंसी के खिलाफ जो भारत सरकार ने एक्शन लिए, ओके, नक्सलाइट मूवमेंट को खत्म करने के लिए, तो सबसे पहले चलाया गया 2011 में ऑपरेशन एनाकोंडा। ओके, तो यहाँ पर एक सक्सेसफुल मिशन था भारत सरकार का। ओके, जहां पर नक्सलाइट मूवमेंट को यहाँ पर खत्म करने की यहाँ पर बात की गई थी इन सरंदा इन साउथ ईस्टर्न झारखंड। ओके, so this was followed up by the range of counter-insurgency initiatives from the 2014 onwards, leading to a steep decline in Maoist violence by 2018, with about 108 rebels surrendering in 2018 itself. So 2018 तक की जो था इनका जो भी यहाँ पर जितने भी यहाँ पर नक्सलाइट मूवमेंट चला रहे थे झारखंड में, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। ओके, और बहुत सारे यहाँ पर 108 के करीब जो विद्रोही थे जिन्होंने अपने आप को सरेंडर भी कर दिया आर्मी के सामने। और यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की। तो यहाँ पर भी जो स्टेट गवर्नमेंट थी अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर भी इन्होंने एक काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसके तहत इन्होंने क्या किया, अलग से यहाँ पर पुलिस टीम बनाई गई जो कि यहाँ पर
टारगेट करेंगे जो रेबल लीडर्स थे, ओके, जो लीडर्स थे उनके ऊपर यहाँ पर फोकस किया कि उनको पकड़ना है। तो यहाँ पर उनको एक पैकेज भी दिया गया कि आप तो यहाँ तो सरेंडर कर दें, जब आप सरेंडर करेंगे तो आपको दोबारा से बसाया जाएगा, ओके। तो यहाँ पर सजा जो होगी आपको कम से कम होगी। तो यहाँ पर एक तरह का जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे, ओके, यहाँ पर ये अपनाए गए, जिसकी वजह से ये कामयाब हो गया, ओके। ये यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी थी ये कामयाब होगी, ओके। और जो डिस्ट्रिक्ट थे जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे नक्सलाइट मूवमेंट से, खासतौर पर जो पुरुलिया, ओके, वेस्ट मिदनापुर और बांकुरा, ये यहाँ पर अभी के लिए अगर हम बात करें आफ्टर पास्ट हाफ डिकेड, ओके, आधे दशक के बाद की बात करें तो वेस्ट बंगाल में अभी की जो सिनेरियो है काफी अच्छा है, ओके। नक्सलाइट रिलेटेड इंसिडेंट जो है वो कम होने शुरू हो गए। तो अभी ये सिंगल डिजिट तक पहुंच गए हैं। अभी के लिए सिर्फ एक ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर अभी भी जो है ये डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है नक्सलाइट मूवमेंट से, तो वो है झारग्राम, ओके। तो आगे बात करें ओडिशा और बिहार की, तो यहाँ पर भी अच्छे से यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है नक्सलाइट रिलेटेड इंसिडेंट्स का। तो ओवरऑल यहाँ पर बहुत ही नेग्लिजिबल है, ओके, तो बहुत ही कम प्रेजेंस है, ओके। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं और नो प्रेजेंस ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इन 44 डिस्ट्रिक्ट्स। पहले 106 जिलों में यहाँ पर इनकी प्रेजेंस थी, ओके, जो LWE थे, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट थे, ओके। तो यहाँ पर इन्होंने भी हथियार उठाए हुए थे भारत सरकार के खिलाफ। तो ये अपनी जो डिमांड्स थी, लोकल डिमांड्स, इनके ऊपर यहाँ पर बात करते थे। तो यहाँ पर इनका वायलेंस भी कम हुआ। ये 30 डिस्ट्रिक्ट अब जो है अभी सिमट के रह गए। ये जिले भी वो हैं जो यहाँ पर जो बिहार, झारखंड और बंगाल के जो बॉर्डर एरियाज के आसपास आते हैं, तो वहां पर ये यहाँ पर अभी भी 30 जिलों के अंदर जो है थोड़ी बहुत यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अभी मतलब डिक्लाइन की ओर चला गया है पूरे अक्रॉस इंडिया की बात करें, ओके। जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जिनका यहाँ पर बोलबाला रहा है, ओके, तो यहाँ पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज इनके द्वारा की जाती थी, ओवरऑल इनकी जो आइडियोलॉजी है, ओके, तो इनका इंप्रेशन कम होता जा रहा है इनकी आइडियोलॉजी का, ओके। लोग पीछे हटते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो भारत सरकार है वो क्या कर रही है, यहाँ पर डेवलपमेंट स्कीम्स जो है इन एरियाज में लॉन्च कर रही है, ताकि कि वहां पर जो सोशल बेनिफिट्स हैं वो इन लोगों को पहुंचाए जाएं, ओके। ये काम धंधा करें, ओके। जो टेररिस्ट की जो एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पर कम हो, ओके, ये छोड़ें। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर क्रेडिट शेयर भी दिया गया, पैसा भी दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर कि अलग अलग जो रिसोर्सेस हैं यहाँ पर वो उनको डेवलप किया जाए। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ओके, जो यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोनों को यहाँ पर ध्यान रखा गया है। तो 532 जो कंपनीज हैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो यहाँ पर इन एरियाज में, इन स्टेट्स में तैनात की गई हैं कि आने वाले फर्दर समय में कोई भी ऐसी घटना जो है ना हो, ओके, तब तक यहाँ पर ये कंपनीज तैनात रहेंगी जब तक श्योरिटी ना हो जाए कि यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भारत सरकार है स्पेशल जो इंसेंटिव है, अलग अलग जो स्पेशल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, उसको भी यहाँ पर जारी करती रहेगी थ्रू स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पर मोस्टली 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर मोस्टली अफेक्टेड हैं इन नक्सलाइट्स के द्वारा। तो यहाँ पर पूरा फोकस है भारत सरकार का कि यहाँ पर सिचुएशन को आने वाले समय में हमने नॉर्मल करना है और ऐसा माहौल बनाना है कि कोई भी थ्रेट जो है आने वाले समय में भारत को ना रहे इन डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग, ओके। तो यहाँ पर आर्टिकल की लास्ट में बात की गई है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ओके, तो यहाँ पर भी इंसर्जेंसी रही है, यहाँ पर भी काफी टेररिस्ट एक्टिविटीज रही हैं, ओके। रिसेंटली एक उल्फा का जो लीडर है उसको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, उसने सरेंडर किया था, ओके। तो ये भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1990s में यहाँ पर भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया था भारत में। तो यहाँ पर असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये यहाँ पर जो कुछ की एरियाज हैं जहां पर काफी जो है इंसर्जेंसी की जो एक्टिविटीज होती रही हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल 12% डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है पिछले साल में, यहाँ पर जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज होती थी, खासतौर पर जो ट्राई जंक्शन एरिया है असम, अरुणाचल और नागालैंड का यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो है यहाँ पर भारत सरकार की ओर से किए जा रहे हैं विद द नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड, ओके, एंड ऑल बोरो स्टूडेंट्स यूनियन, असम स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल आर वेलकम स्टेप, ओके। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट दोनों जो यहाँ पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ पर इंसर्जेंसी करती हैं, तो उनके साथ यहाँ पर पीस मेंटेन करने की यहाँ पर कोशिश कर रही हैं थ्रू वेरियस एग्रीमेंट्स। तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट्स और एंगेजमेंट्स अभी भी भारत सरकार इसको कंटिन्यू करके चल रही है, स्पेशली विद द नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स अलॉन्ग विद नेशनल सोशलिस्टिक काउंसिल ऑफ नागालैंड, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है नागालैंड की। तो इसके साथ भी यहाँ पर एक पॉजिटिव वे में भारत सरकार जो है टाई अप करके चल रही है कि वहां पर नागालैंड में पीस जो है वो मेंटेन हो, अच्छे से इलेक्शन हो, जो चुनी हुई सरकार है वो अच्छे से वहां पर काम करे। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट भी जो है यहाँ पर भारत सरकार लॉन्च कर रही है, ओके, कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में दी जाए। इसके लिए अलग से भारत सरकार ने मिनिस्ट्री बना दी है, ओके, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, ओके। तो यहाँ पर
पहले मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत जो है इनका काम होता था, अब मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न। ओके, तो यहाँ पर अलग से मिनिस्ट्री बना दी है भारत सरकार ने कि स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के ऊपर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर जो है हम फोकस करेंगे इस मिनिस्ट्री के थ्रू। तो यहाँ पर अभी तक जो जो ट्रूप्स यहाँ पर तैनात है, धीरे धीरे उनको कम किया जा रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कार्बी एंगलोंग, ये असम का एक एरिया है, ये लोग भी यहाँ पर अलग से स्टेटहुड की डिमांड करते रहे कि हमें असम में से ही अलग स्टेट चाहिए जिसका नाम होगा कार्बी एंगलोंग। ओके, तो दूसरी ओर जो बोडो पीपल है वो भी असम में से ही एक स्टेट की मांग करते हैं जिसको नाम देते हैं बोडोलैंड। ओके, तो यहाँ पर ये सब चीजें यहाँ पर भारत सरकार आने वाले समय में नहीं चाहती कि असम को और डिवाइड किया जाए। इनकी जो भी डिमांड्स हैं इनको यहीं पर समझाया जाए और इनको अलग से बेनिफिट दे दिए जाएं, ताकि जो कि ये अलग स्टेटहुड की डिमांड ना करे। तो यहाँ पर कार्बी एंगलोंग, ये भी एक ट्राइबल लोग हैं, असम में रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर मतलब कहने का कि यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इन लोगों ने भी काफी जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज यहाँ पर बढ़ाई थी अपने समय में। ओके, तो यहाँ पर भारत सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। ओके, तो भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट के ऊपर भी फोकस कर रही है, रेस्ट ऑफ इंडिया के ऊपर भी फोकस कर रही है, जो नॉर्दर्न इंडिया है, जम्मू कश्मीर का रीजन, उसके ऊपर भी फोकस कर रही है। तो ओवरऑल जो यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी है वो अच्छी हुई है, उसमें इंप्रूवमेंट हुई है, देखने को मिली है। ओके, तो यहाँ पर आने वाले समय में भी ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिलेगी कि ओवरऑल जो है पूरे भारत में इंटरनल सिक्योरिटी बढ़े। ओके, लोगों का विश्वास जागे, लोग बाहर आए। ओके, जो यहाँ पर मॉडर्न वे में इंडिया बढ़ रहा है, ठीक है, उसमें उसकी प्रगति में यहाँ पर जो है योगदान दें, इकोनॉमी बढ़े, लोग इन्वेस्ट करें और आगे बढ़े। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।